कि 2 दिन हम लोग भूखे सोए। अच्छा। हमारे गांव के एक जन देवी दीन चाचा हैं। अच्छा। और वो हमको 1 किलो टमाटर लेके आए थे और हमने नवा को टमाटर खा के हमने अपनी ज़िंदगी बिताई। लगभग 37 से 38 तेरहवीं का सामान दिलवाया है। अच्छा। उसमें अपन ने थोड़ा सा योगदान दिया है और 68 बेटियों के पीले हाथ किए हैं। धर्म ही सब कुछ है, मगर हमारा मानना है धर्म ही सब कुछ नहीं है। धर्म से हमें शांति मिल सकती है। धर्म हमारा आस्था का प्रतीक है। बाकी जीने के जो भी अधिकार हैं वो संवैधानिक हैं, डॉक्टर बाबा साहब की वजह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं भारत जंक्शन न्यूज। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं। एक समय उनका ऐसा था कि उनके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अब वो समय है, वो शख्स हैं जिन्होंने 60-65 कन्याओं की शादी भी की और सामाजिक कार्य भी करते हैं और अभी जनपद सदस्य भी हैं वर्तमान में। आप उनसे बात करेंगे और उनका संघर्ष जानेंगे कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे। जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजकुमारी कमलेश कुशवाहा, मऊसानिया जनपद सदस्य एवं पूर्व किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। आप जनपद सदस्य हैं जैसे आप, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र जो उस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारा जो मऊसानिया जनपद क्षेत्र है वो हमारा आदिवासी SC ST OBC बाहुल क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा समस्या वहाँ पे जो 65 से 70 साल की माताएं बहनें हैं तो उन्हें पेंशन होना बहुत आवश्यकता है कि जिनमें वो अपना भरण पोषण कर सकें। आपने अपने कार्यकाल में ऐसे कौन कौन से काम किए हैं जिससे लोगों को बेनिफिट मिला हो? वो तो ऐसा है, अगर हम अपनी जीवन लीला पे जाएं तो बचपन में जब हमारी श्रीमती जी जनपद सदस्य हैं, जब हम लोगों की शादी हुई तो उनका एक ही कहना था कि उन्होंने भी, उनके पिताजी नहीं रहे बचपन में, तो उन्होंने इस दौर से गुजरे हैं कि उन्होंने जो पहले बोलते थे अपन सलवार कुर्ता, तो एक सलवार कुर्ता जोड़ी में उन्होंने 2-2 साल निकाले हैं। अच्छा। तो उनका कहना था कि अगर भगवान अपन कामयाब होते हैं तो सबसे पहले अपन बेटियों के बारे में सोचेंगे और कोई बेटी ऐसी नहीं रह जाए कि जो अपनी मर्जी से बढ़िया पैर ओढ़ ना सके और पढ़ाई ना कर सके, पढ़ाई से वंचित ना रह सके। और भी हमसे आपसे जानना है कि जैसे हम देखते हैं कि आप सामाजिक कार्य बहुत करते हैं, तो आपने अभी तक ऐसा सामाजिक कार्य जो किए हैं कोई बताइए, आपने अभी तक क्या क्या सामाजिक कार्य किए हैं? अभी तक हमने 3000 से अधिक बेटियों के टीका दिए हैं। लगभग अपने यहाँ जो कोई की मृत्यु हो जाए तो वो बता के नहीं आती है, तो लगभग 37 से 38 तेरहवीं का सामान दिलवाया है। उसमें अपन ने थोड़ा सा योगदान दिया है और 68 बेटियों के पीले हाथ किए हैं और लगभग 150 से अधिक जो बीमार बच्चे रहते हैं, जितने लायक अपन हैं, तो उनकी लगातार सेवा करते हैं। अब हमारा आपकी क्वेश्चन है आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ। जैसे हम देखते हैं कि आपने अभी बताया कि एक टाइम ऐसा था कि हमारे पास खाने को भी नहीं था, अभी हम देख रहे हैं तो आपके पास अच्छा घर है, आप 2 लोगों की हेल्प भी करते हैं। तो आप हमें अपने बारे में बताइए कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या क्या संघर्ष किया आपने? हमने एक चीज़ देखा है, 2 चीज़ें होती हैं, एक पारिवारिक संघर्ष और दूसरा जीवन संघर्ष। पारिवारिक संघर्ष में बरहमेश परिवार से कभी जीत नहीं सकते हैं, परिवार से बरहमेश झुक के चलना चाहिए। जैसे कि मेरे छोटे 2 भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं वो दोनों रहते हैं। हमारे जो छोटे भाई हैं उनकी जितनी भी ज़मीन थी, मतलब हमारी और पिताजी का मकान, वो मैंने सभी अपने छोटे भाइयों को दिया है। अच्छा। ज़मीन मकान मैंने अपने परिवार के प्रति त्याग किया है। अब रही बात जीवन संघर्ष की, तो मैंने बरहमेश सपने देखे हैं। जब मेरा छोटा सा बेटा था तो मैं सेम गेंती चलाई और हमारी धर्मपत्नी राजकुमारी जी वो तगाड़ी से तसले भर भर के हम लोग खंती डालते थे। अच्छा। और एक दौर तो ऐसा भी आया कि 2 दिन हम लोग भूखे सोए। अच्छा। हमारे गांव के एक जन देवी दीन चाचा हैं। अच्छा। और वो हमको 1 किलो टमाटर लेके आए थे और हमने नवा को टमाटर खा के हमने अपनी ज़िंदगी बिताई। फिर उसके बाद अभी आपका क्या काम काज चलता है? अब आप सभी और उन बेटियों की आशीर्वाद से, मैं अपनी मऊसानिया क्षेत्र की जनता की आशीर्वाद से आज जनपद सदस्य हूँ और
कहीं ना कहीं लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन के नाम से मेरा कंस्ट्रक्शन है, तो छोटी मोटी ठेकेदारी करता हूँ। अच्छा, लक्ष्मी से याद आया, जैसे आप बीजेपी पार्टी से हैं, आपकी बेटी ओबीसी महासभा के मतलब कई पदों पर रह चुकी है जी। एक ही घर में दो पार्टियों से। देखो, संबंध दिल के होते हैं, दल के नहीं। वो मेरी बेटी है, कहीं ना कहीं मेरी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है। हम जैसे घर में खाना पकता है, किसी की इच्छा होती है अचार साथ दाल खाना है, किसी की इच्छा होती है प्याज के साथ दाल खानी है, तो वो पार्टी संगठन, वो विचारधाराएं अलग अलग होती हैं। क्योंकि इसलिए पूछा, क्योंकि जो राजलक्ष्मी है आपकी बेटी, वो भी महासभा से है, तो वो लोग मतलब पखंडवाद का विरोध करते हैं। और यहीं भाजपा की बात की जाए तो वो मतलब राम राज्य बनाना है, तो दोनों लोगों में आप में जे आप राजलक्ष्मी जी से बात करें, उन्हीं से बात करें, बाकी हम लोग भगवाधारी हैं। अच्छा, मतलब एक ही घर में कैसे चल सकता है? मतलब एक भगवाधारी नहीं है, एक भगवाधारी है। मैंने बताया कि विचार, किसी को दाल रोटी खाना है और किसी को नमक रोटी खाना है। गणपत जी, ये बताइए आप, जैसे आप ओबीसी से आते हैं जी, तो हम देखते हैं कि ओबीसी लोगों का अम्बेडकर जी से लगाव कम मिलता है। इस टाइम पे तो अभी काफ़ी देखने को मिल रहा है कि ओबीसी समाज के लोग अम्बेडकर जी को मार रहे हैं, तो आपका क्या मानना है? देखो, हमारा मानना है जो राम दरबार है उससे मन को शांति मिलती है, और जो अम्बेडकर नीति है उससे हमें जीने के लिए जीना सिखाती है। अच्छा, संविधान आज अगर हम और आप यहाँ पे घूम रहे अपन मीडिया या वो, तो ये सब संविधान की देन है। तो संविधान कहीं ना कहीं बाबा साहब का जो संविधान है, अम्बेडकर जी का जो संविधान है, वो हमें शान से जीना सिखाता है। जैसे आपका समाज है, देखने को मिलता है कि जैसे ओबीसी है तो वो ज़्यादा करके पखंडवाद की ओर ज़्यादा जाता है, मतलब अम्बेडकर जी को इतना ज़्यादा नहीं मानते, मतलब अब तो थोड़ा बहुत दिखने लगा है। ऐसा क्यों, क्या उन्हें कहना चाहेंगे आप? क्या है, हमारी ओबीसी समाज शिक्षित नहीं है, और शिक्षा ना होने के कारण मेन उद्देश्य है गरीबी, और वो शिक्षित नहीं है तो उन्हें कुछ लोग इस ओर ढकेल देते हैं कि जो भी है कहीं ना कहीं धर्म ही सब कुछ है। मगर हमारा मानना है धर्म ही सब कुछ नहीं है, धर्म से हमें शांति मिल सकती है। धर्म हमारा आस्था का प्रतीक है, बाकी जीने के जो भी अधिकार हैं वो संवैधानिक हैं डॉक्टर बाबा साहब की वजह से। हाँ, तो आप अपने समाज को क्या कहना चाहिए कि वो बाबा साहब को मानिए, या फिर बाबा साहब से क्या शिक्षाएं लेनी चाहिए उनको? हम तो यही कहना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएं, नशा की ओर मत दौड़ें, बच्चों को छोटे छोटे रोज़गार दिलवाएं। क्या है, दोनों चीज़ है, रोज़गार होंगे पैसा आएगा। अगर अपन नहीं पढ़ पाए तो अपन बच्चों को पढ़ा पाएंगे, तो शिक्षा अपन जैसी प्राप्त करेंगे तो अपन कहीं ना कहीं बिजनेस भी बहुत ज़रूरी है। क्या है, कई मैंने देखे हैं युवा कि पढ़ लिख गए मगर उनको जॉब नहीं मिल पा रहा, तो ये नहीं, कहीं ना कहीं बिजनेस भी करना चाहिए जिससे अपने घर की आर्थिक स्थिति का सुधार हो। आप छतरपुर की राजनीति को लेके बात करते हैं, जैसे अभी छतरपुर आप राज देख रहे हैं, छतरपुर ज़िला में इस टाइम पे आए दिन बहुत ज़्यादा मतलब अत्याचार हो रहे हैं लोगों के, SC ST OBC के ऊपर देखें तो आए दिन हमले हो रहे हैं, या फिर आसपास देखते हैं तो बाबा साहब की कहीं मूर्ति तोड़ दी जाती है, या फिर कहीं उन्हें मारा जाता है, तो इनको लेके आप क्या सोचते हैं? देखो, कहीं ना कहीं जो अत्याचार हो रहे हैं, आपको बताएं SC ST OBC जाग रही है, और जितना ही सताया जाएगा उतने ज़्यादा से ज़्यादा जागेंगे। एक समय मैंने देखा हमारे लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, आज जब भी कोई भी आंदोलन हो तो हज़ारों की संख्या में वो आगे आते हैं। अभी आप जनपद सदस्य हैं, आगे क्या राजनीति में? अब जनपद सदस्य तो हम ऐसे, मैंने सबसे पहले बताया, त्याग बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरा चुनाव सागर संभाग में एक ऐसी हॉट सीट थी कि मेरे साथ वो लोग लड़ रहे थे कि मेरे पास उनके प्रति कुछ नहीं है, मतलब जितनी की उनके घर में गाड़ियां हैं इतने का मेरा पूरा सिस्टम है। अच्छा, और कुछ ऐसे भी थे कि जो विधायकी में जिनको 32 हज़ार वोट मिले। अच्छा, और हमारी मौसानिया क्षेत्र की जनता, जिसे मैं बारंबार प्रणाम करूंगा कि सभी की जमानत जब्त हुई, मुझे लोगों ने इतना प्यार दिया, तो मैं तो उनका आभारी रहूँगा। और जब जब
मेरे जनता के साथ गलत होगा तो हम सड़कों पे उतरेंगे और आवाज़ उठाएंगे। मऊ सानिया की जनता के लिए कोई संदेश कि अभी आगे क्या काम करने वाले हैं आप? मऊ सानिया जनता के लिए बस एक ही आदेश है कि एक समय हमारे वहाँ की पाइपलाइन जो एक ठेके द्वारा हुई थी, हम लोग जब रोड पे उतरे वो पाइपलाइन हुई मुकरवा में, हमारे मुकरवा के साथियों ने हमारा साथ दिया, वहाँ पे पानी की लेन बिछ गई। कहीं ना कहीं जो 60-65 साल की हमारी माताएं बहनें हैं, गरीब सिर्फ SC ST OBC में नहीं होती हैं, गरीब सामान्य वर्ग में भी होती हैं। तो कहीं ना कहीं हम एक डिसाइड करने वाले हैं, सभी माताओं बहनों को ले जाके अपने जिला मुख्यालय और SDM मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन करेंगे। एक बार और भी हम लोगों ने किया था तो लगभग 87-88 लोगों की पेंशन स्वीकृत हुई थी। तो कहीं ना कहीं हम लगातार मेहनत करेंगे कि जिनमें उनकी भरण पोषण के लिए पेंशन बन सके। कमलेश जी, आप ये बताइए, हम देखते हैं कि आप कभी बीजेपी में थे, मतलब अभी बीजेपी में हैं, इससे पहले शायद OBC में थे, OBC महासभा में। आप अभी तक किन किन पदों में रहे? हम बताएं आपको, हम जहां हमारे विचार नहीं मिलते, हम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हैं, हम सिस्टम के खिलाफ हो जाते हैं। आपको बताएं, मैं कुशवाहा समाज का पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ। जब मैंने देखा कि कहीं ना कहीं कुछ, तो मैंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया। मैं OBC महासभा का जिलाध्यक्ष भी रहा, मैंने देखा कि कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, वहाँ से इस्तीफा दे दिया। और मैं BJP किसान मोर्चा का जिले का उपाध्यक्ष था। जब मैं जिले का उपाध्यक्ष था और जब मेरी यहाँ पे उपाध्यक्ष की बारी आई तो किसी कांग्रेसी को टिकट दे दिया गया। तो मैंने उस टाइम पे भी मतलब गलत का विरोध किया है मैंने। अच्छा। मैंने बरहमेश गलत का। अब लोग कहते हैं एक छोटा सा पद छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। मेरा त्याग देखो, जब मैं चुनाव जीत के आया कुछ लोगों ने मुझे पैसा ऑफर किया, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा। 40 पेटियों में। उसके बाद मैंने अपने सभी गांव के एक साथ जोड़े और मैंने कहा आपके वोट से जीत के आया हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए, आपके वोट से आया। अगर पैसा लेना है तो ये पूरा पैसा पूरा गांव में बांट लेना, मऊ तिंदनी मुकरवा में, मगर मुझे 1 रुपये नहीं चाहिए, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। और मैं उपाध्यक्ष जी का चुनाव लड़ा और 1 वोट से चुनाव हारा। तो सिद्धांतों के हम सिद्धांतिक लड़ाई ली। जब कहीं गलत हुआ तो मैंने आवाज़ उठाई। लोगों को राजनीति में आना चाहिए नहीं, क्योंकि लोगों का मानना है कि राजनीति सही चीज़ नहीं है। जो मतलब गरीब लोग हैं या मतलब टीचर हैं या मतलब मिडिल क्लास लोग हैं, वो लोग राजनीति में आने से डरते हैं। हमारा तो मानना है कि राजनीति में आना चाहिए। क्या है, अगर आप अपनी समाज का भला करना चाहते हो, अपने लोगों का भला करना चाहते हैं, मगर राजनीति ईमानदारी से होना चाहिए, राजनीति सामाजिक होना चाहिए, राजनीति अपने तक सीमित नहीं होना चाहिए। अब आपकी पार्टी की बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में। आपको अपनी पार्टी की कौन कौन सी योजनाएं अच्छी लगती हैं जो लोगों तक पहुंच रही हैं और उन्हें लाभ मिल रहा है? सभी योजनाएं ठीक हैं। जैसे कुछ के नाम आप बता सकें? जैसे लाडली बहना चल ही रही है। आज हमारी बहनें 40-50 हज़ार उनके अकाउंट में पड़े हैं, तो उससे बहुत अच्छा भरण पोषण हो रहा, बच्चों की पढ़ाई हो रही। किसान निधि और किसान सम्मान निधि। हाँ, तो कहीं ना कहीं योजनाएं ठीक हैं। हाँ, कुछ लोग लाभ नहीं ले पा रहे, कुछ अधिकारियों की वजह से। कहीं ना कहीं अधिकारी गुमराह कर देते हैं। हमारे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी कोई छोटी छोटी सी टूटी होती हैं, तो इस वजह से वो लाभ नहीं ले पा रहे। युवाओं का मतलब बीजेपी से शिकायत रहती है कि युवाओं के लिए रोजगार नौकरी बहुत कम निकलती हैं बीजेपी की सरकार में। देखो, कोई भी हो, जो पार्टी सत्ता में रहती है तो उसकी बुराई तो होती है। अभी हमारे साथ कमलेश कुशवाहा जी थे, जिनसे हमने बात की और जाना उनकी राजनीति के बारे में। उन्होंने हमसे बताया कि हमने अपने क्षेत्र में क्या क्या काम किया, और उन्होंने ये भी बताया कि हम कहाँ से उठ के कहाँ तक पहुँचे, लोगों को राजनीति में आना चाहिए या नहीं। उन्होंने हमारे साथ बहुत सारी बात की, अपने जीवन के अनुभव भी शेयर किए। तो इसलिए आप हमारा इंटरव्यू पूरा देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।